नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर की। रायपुर से रांची लौटे झारखंड के विधायक 6 दिन के रायपुर में रुके हुए थे। इस बीच विधायक रायपुर के मैफेयर रिजॉर्ट में रुके थे। विधायक झारखंड में सियासी संकट के बीच रायपुर लाए गए थे। सभी विधायकों को प्लेन के जरिए रांची पहुंचाया गया है। हॉर्स राइडिंग के डर से विधायकों को रायपुर लाया गया था। तो रायपुर से रांची लौटे हैं झारखंड के विधायक, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 6 दिन से रायपुर में रुके हुए थे। रायपुर के मैफेयर रिजॉर्ट में ये विधायक रुके हुए थे, जिन्हें अब रांची के लिए रवाना किया गया है। रायपुर के मैफेयर रिजॉर्ट में विधायक ठहरे हुए थे और झारखंड के विधायक विधानसभा के विशेष सत्र के लिए अब रांची रवाना हो चुके हैं। आज ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सभी विधायक फ्लाइट के जरिए रांची पहुंच गए हैं और बता दें आपको, रायपुर से रांची के लिए रवाना हुए हैं झारखंड के सभी विधायक, जो कि 6 दिन से रायपुर के मैफेयर रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। कल झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होना है और उसमें शामिल होने के लिए ये विधायक रांची पहुंचे हैं। तो रायपुर से रांची लौटे झारखंड के विधायक की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। झारखंड में सियासी संकट के बीच इन विधायकों को रायपुर लाया गया था। रायपुर के मैफेयर रिजॉर्ट में ये विधायक ठहरे हुए थे, जिन्हें अब रांची के लिए रवाना कर दिया गया है। रांची पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें, एयरपोर्ट पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में इन विधायकों को रांची के लिए फ्लाइट से रवाना किया गया है। करीब 31 की संख्या में विधायक थे, जो कि रायपुर में रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। इन्हें रांची रवाना किया गया है। अब ये रांची पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कल झारखंड की विधानसभा का विशेष सत्र होना है और उसमें शामिल होंगे, इसलिए इन विधायकों को यहां से रवाना किया गया है। बीते 6 दिनों से रायपुर में विधायक ठहरे हुए थे और जो कि आज रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ा अपडेट सामने ये आ रहा है कि दरअसल झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होना है, उसमें शामिल होने के लिए ये विधायक पहुंचे हैं। चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी नेहा केशरवानी से। नेहा, विधायक रांची के लिए रवाना हो चुके थे, क्या पहुंच गए हैं, क्या कुछ अपडेट और किस तरह का सियासी संकट और अभी कैसे हालात? आपका आवाज कम को। तो तस्वीर आपको दिखाएं, ये विधायक जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं और आज कड़ी सुरक्षा के बीच बस के जरिए एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया मैफेयर रिजॉर्ट से और उसके बाद रांची के लिए इन्होंने उड़ान भरी। बता दें आपको, करीब 31 की संख्या में विधायक हैं, जो कि ठहरे हुए थे रायपुर के मैफेयर रिजॉर्ट में और अब ये रांची पहुंच चुके हैं। कल झारखंड के विधानसभा का सत्र होना है और उसमें शामिल होंगे। रायपुर के मैफेयर रिजॉर्ट में इन विधायकों को ठहराया गया था। बता दें, खास सुरक्षाओं के बीच में इन विधायकों को यहां रायपुर लाया गया था और बीते 6 दिनों से 31 की संख्या में ये विधायक, जो कि ठहरे हुए थे और अब रांची पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन्हें मैफेयर रिजॉर्ट से रायपुर एयरपोर्ट लाया गया है। चलेंगे राजधानी रायपुर, बात करेंगे सहयोगी नेहा केशरवानी से। नेहा, विधायक रवाना हो चुके हैं रांची के लिए, किस तरह की तस्वीर, कैसी गहमा गहमी देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए आज राजधानी रायपुर में सियासी झारखंड के विधायकों की सियासी हलचलें दिन भर देखने को मिली। मैफेयर रिजॉर्ट में रुके 35 विधायक आज राजधानी रायपुर एयरपोर्ट से जो है वो रांची लौट चुके हैं और इनके लौटने के बीच जो है पूरी सुरक्षा, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई थी। पूरे रायपुर मैफेयर रिजॉर्ट से लेकर के रायपुर एयरपोर्ट तक पूरी पुलिस बल की तैनाती थी कि किसी भी तरीके से किसी भी विधायक से कोई बातचीत ना हो, मीडिया की मुलाकात ना हो। इसको लेकर के जो है वो यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई थी। वहीं यदि हम रिजॉर्ट से लेकर के पूरे एयरपोर्ट तक की बात करते हैं तो रिजॉर्ट जहां पर पूरे 1 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पूरे 5 दिन तक ये विधायक रुके हुए थे। 30 अगस्त से ये विधायक यहां पर आए हुए हैं। 35 विधायक और 4 मंत्री भी थे, जो बीच 2 दिन बाद जो है वो वापस लौट गए थे और उनको खास तौर से लेने के लिए झारखंड के जो है वो अलग से एक मंत्री और नेता यहाँ पर पहुंचे थे और वो यहाँ से 2 मंत्रियों को लेकर के जो है वो लौट गए थे और उसके बाद से बाकी की जो 35 विधायक है वो यहाँ पर रुके हुए थे और आज जो है वो भी
अभी सारे विधायक जो है वो यहाँ से लौट चुके हैं। मे फेयर रिजॉर्ट में 1 किलोमीटर तक की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से ही और बढ़ा दी गई थी, क्योंकि 5 दिनों तक हलचलें तो देखी ही गई थी। किसी भी तरीके से रिजॉर्ट में किसी को अंदर आने की मनाही थी, बाहर जाने की मनाही थी। सभी विधायकों के जो फोन है वो भी ऑफ कर दिए गए थे और उसके बाद से आज विधायकों की वापसी हो चुकी है। वहीं रायपुर एयरपोर्ट में भी किसी भी तरीके से विधायकों से कोई भी बातचीत करने के लिए मीडिया को मनाही थी। इसके साथ ही किसी अन्य लोगों से मिलने की भी विधायकों को मनाही थी और पूरे रायपुर एयरपोर्ट में भी अलग से डिपार्चर में जो है वो पूरी अलग से बैरिकेडिंग की गई थी। जैसे ही रायपुर एयरपोर्ट बस पहुंची वहां पर और भी पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए थे पहले से, और जैसे ही विधायकों की बस जो है वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां पर भी जो है पुलिस की तैनाती गई थी। एक विधायकों को जो है वो घेराबंदी करके लेकर के रायपुर एयरपोर्ट में जो है वो ले जाया गया था। खासतौर से यहाँ छत्तीसगढ़ से जो है अलग से नेता को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो है पूरे रायपुर एयरपोर्ट और प्लेन तक जो है सारे विधायकों को सेफली जो है वो छोड़ कर आए। तो इस तरीके से आज दिन भर ये जो जाने का सिलसिला है वो जारी रहा और खास तौर से इन विधायकों को जो है वो चूंकि झारखंड में कल विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है, इसके लिए वहां पर ले जाया गया है। नहीं, अगर विशेष सत्र नहीं होता तो शायद विधायक जो है वो अभी छत्तीसगढ़ में कुछ और दिन भी रुक सकते थे। पूरे विधायकों को यहाँ लाने का जो महत्वपूर्ण बात जो है वो सबसे मोटे तौर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जिससे वहां के गठबंधन की जो जितने भी विधायक है वो यहाँ पर सेफ रहेंगे, इसलिए उन्हें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया गया था और 5 दिनों तक जो है उन्हें पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है रखा गया था। किसी भी तरीके से कोई भी अन्य पार्टियों से मिलने की जो बात है वो नहीं हुई, किसी भी अन्य पार्टियों को मिलने के लिए नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से आज पूरी राजनीतिक हलचल यहाँ पर देखी गई थी। जी बिल्कुल नेहा, राजनीतिक हलचल के बीच में जानना ये भी चाहूंगा कि इन विधायकों को मेफेयर रिजॉर्ट से एयरपोर्ट तक पहुंचाना, एयरपोर्ट से जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तब तक की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के किस नेता को आला कमान ने सौंपी थी, किसकी अगुवाई में सब कुछ घटनाक्रम हुआ? और देखिए, इन्हें पूरे ले जाने का जो काम है वो यहाँ से रुकने का भी जो काम है, यहाँ पर पूरे विधायकों को सेफली रखने की जो बात है वो भी जो है कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी। ऐसी जानकारी स्पष्ट नहीं है। इसी सभी बात को लेकर के यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी द्वारा जो है आरोप भी लगाए गए थे, जिसके बाद से विधायकों ने इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी कि वे सभी विधायक जो है वो किसी भी सरकार के खर्चे से यहाँ पर नहीं रुके हुए हैं। वे सीधे तौर पे जो है वो अपने खर्चे से रुके हुए हैं, सोरेन सरकार के खर्चे पर यहाँ पर वो रुके गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरे जो है ये अपने ही तौर पे यहाँ पर रुके हुए थे और किसी तरीके के किसी नेता, अन्य नेता का नाम यहाँ पर जो है वो नहीं सामने आया। बहुत शुक्रिया नेहा केशरवानी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इन विधायकों को रवाना कर दिया गया है। रांची विधायक पहुंच चुके हैं। बीते 6 दिन से राजधानी रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में विधायक ठहरे हुए थे। झारखंड के सियासी संकट के बीच इन विधायकों को राजधानी रायपुर लाया गया था। और दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। पीएम मोदी सिर्फ अपने 2 उद्योगपति दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ काम किया। इसके अलावा किस तरह का निशाना साधा, क्या कुछ राहुल गांधी ने रामलीला मैदान से कहा, जरा वो भी सुनिए। तो कांग्रेस का हल्ला बोल महारैली आज रामलीला मैदान में देखने को मिली। बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हुए, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और इधर दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर वार किया है। सीएम बघेल ने कहा कि एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, इधर दूसरी ओर लोगों की आय में कमी होती जा रही है। देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल साहब, आज की रैली काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और एक संदेश दिए। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस रैली का क्या महत्व होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी आम जनता को लेकर लड़ाई लड़ती है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे मजदूरों का हो। लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और आज महंगाई पे हल्ला बोला गया है। पूरे देश की जनता महंगाई से तनाव उठी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने के तेल
सब चीज़ मांगी हो गई है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इसका आयोजन किया और आज रामलीला मैदान पूरा पब्लिक से हटा पड़ा था, उतने लोग बाहर थे। जबरदस्त सफल कार्यक्रम रहा है और राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया वो बहुत महत्वपूर्ण। विपक्षी एकता की बात कही राहुल गांधी ने, वो कितना महत्वपूर्ण है कि विपक्ष के एकजुट करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। जरूर अच्छी बात है और सबको लेके साथ में ले चलने की क्षमता कांग्रेस। एक आखिरी सवाल कि राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग की बात कही जा रही है कि आने वाले समय में उनकी पदयात्रा है, उसके बाद लगातार उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी लॉन्चिंग रिलॉन्चिंग की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी आम जनता की लड़ाई लड़ती है और राहुल गांधी जी आज जो देश में परिस्थिति है उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो का नारा दिया है, जो आपने देखा होगा जिस प्रकार से राजस्थान में जो हमारे चिंता शिविर हुआ और उसमें जो बातें उभर के आई है और उस भारत जोड़ो पूरे जाति धर्म समाज बोली भाषा सबको जोड़ना है और समाज अभी जो संगति दिखाई दे रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आम जनता जो सभी समस्या है उसको लेकर सामने आ रही है। धन्यवाद हमसे बातचीत कर रमन कुमार। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का निशाना भी सामने आया है। बीजेपी के नेता ओपी चौधरी ने पलटवार किया। महंगाई के मुद्दे पर भूपेश सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस को महंगाई के मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है, यह बात कही चौधरी ने। तो कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का निशाना और साफ तौर पर भूपेश बघेल सरकार को घेरा ओपी चौधरी ने। बीजेपी नेता ने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस को महंगाई के मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। भूपेश बघेल जी, आप और आपकी कांग्रेस महंगाई पर बात करने की बहुत बार कोशिश करती है, जबकि आज की वैश्विक परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी कितना प्रयास कर रहे हैं उसे भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन आप लोग महज राजनीति के लिए सब करते हैं। मोदी जी ने 2021 में डीजल के दाम में 10 रुपए की और पेट्रोल के दाम में 5 रुपए की कटौती की थी और 2022 में जाकर डीजल के दाम में 7 रुपए की अतिरिक्त कटौती और पेट्रोल के दाम में 9.5 रुपए की और कटौती उन्होंने की। राज्य सरकार भी डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लेती है। और भिलाई में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने रेड के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 2 पूर्व सीएमडी समेत 5 पर केस दर्ज किया गया है। पूर्व सीएमडी केडी दीवान और संतोष शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। पूर्व ईडी दिलीप कुमार महाजन और जीएम विनय कुमार सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक विवेक गुप्ता पर भी एफआईआर। ऐसे कुल 5 लोगों पर एफआईआर। आरोपी पर निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। तो आपको बता दें, आरोपी पर निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप। भ्रष्टाचार के मामले में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी पर निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। तो सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज कर लिया। पहले रेड, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। और बड़ौदा बाजार में बीजेपी के नेता धनंजय साहू पर कोतवाली पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधिक प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य धनंजय साहू पर महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इधर मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कोतवाली थाना पहुंचे हैं। तो बीजेपी के नेता धनंजय साहू पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता धनंजय साहू पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है बड़ौदा बाजार थाने में। इसको लेकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता थाने पहुंचे। और रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह का बघेल सरकार पर निशाना सामने आया है। कितना मेहमान नवाजी करोगे रमन सिंह, ये सवाल पूछा रमन सिंह ने। स्टॉक जितना रखा था गाड़ी में वो खत्म हो गया, ये बात कही रमन सिंह ने। निशाना साधा सरकार पर। महंगाई पर सदन में बात करनी चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में क्या हालत थी, ये सवाल पूछा रमन सिंह ने। इधर मुख्यमंत्री के आईटी ईडी छापे वाले बयान पर रमन सिंह का बयान। कहा कि आईटी ईडी से डरती क्यों है, सपने में ईडी दिखता है क्या, ये सवाल पूछा है रमन सिंह ने। और निशाना साधा है भूपेश बघेल सरकार पर। संघ का काम अपना अलग होता है, व्यापक होता है, कांग्रेसियों को समझ ही नहीं आता। ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले, पूरे जीवन दान देने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग
संगठनों के माध्यम से जनता की सेवा की है। किसानों के बीच में काम है, मजदूरों के बीच काम है, महिलाओं के बीच काम है, शिक्षा के क्षेत्र में काम है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम है। और ये सारे प्रकल्प को देखने वाले प्रमुख सरसंघ चालक जी की उपस्थिति में ये 3 दिन की बैठक। महंगाई बेरोजगारी के लिए उनको बहस करना चाहिए, पार्लियामेंट में, विधानसभा में बहस करना चाहिए। इसके लिए दोषी कौन है इसकी बात होना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में क्या हालत थी उसके बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष में है तो क्या करेंगे, राजनीति में अब इतना तो करना वाजिब है। आज हम सबका सौभाग्य है कि चौमासा के इस पावन अवसर पे ललित प्रभ महाराज जी, शांति प्रिय महाराज जी, इनका आज 55 दिन से इस स्टेडियम के प्रांगण में अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ प्रवचन चल रहा था। और उनकी प्रवचन किसी समाज, किसी जाति, किसी पंथ के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए होता है। और कैसे दया, प्रेम, विनय, हमारे संस्कार में परिवर्तन कैसे आए, नशा हमारी नई पीढ़ी कैसे अपने आप छोड़े और पूरे समाज में एक भाईचारा का भाव विकसित हो, इसके लिए इनका प्रवचन होता है। और हजारों की संख्या में 55 दिन से लोग रायपुर आए हैं। मैं इन दोनों हमारे परम के लिए आभारी हूँ। और तखतपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक रैली निकाली। रैली में भारी तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान अरुण साव ने बघेल सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए झूठे आंकड़े पेश करने की और वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी दर को लेकर कहा कि पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं। 5 लाख रोजगार देने के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, लेकिन विधानसभा में सवाल के जवाब में सरकार ने 18,000 का आंकड़ा बताया। इस तरह फर्जी आंकड़े से जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी से इनकार करते हुए विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बनेगी, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। इस सरकार को 2023 में उखाड़ फेंकेगी और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ेगा। दंतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। 2 अन्य नक्सली ने भी सरेंडर कर दिया है। नक्सली पर हत्या, आगजनी लूट और आईईडी ब्लास्ट का आरोप भी है। घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो नक्सली पर हत्या, आगजनी, लूट, आईईडी बम का ब्लास्ट करने का आरोप भी है। घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया है इस इनामी नक्सली ने, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 1 लाख का इनाम इस पर था। तो 2 अन्य नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है। दंतेवाड़ा में 1 लाख का इनाम इस नक्सली पर घोषित था। नक्सली पर हत्या, आगजनी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं और इन मामलों में ये आरोपी है। इन तमाम आरोपों से घिरे हुए नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। घर वापसी अभियान के तहत प्रभावित होकर सरेंडर किया है और 2 अन्य नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और जशपुर के कांसाबेल में ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने की मांग का विरोध किया गया। ईसाई आदिवासी महासभा ने जनजातीय सुरक्षा मंच के तहत डिलिस्टिंग की मांग को असंवैधानिक करार देते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इधर मांग को लेकर ईसाई आदिवासी महासभा ने कांसाबेल में बड़ी रैली निकाली। रैली से पहले स्कूल ग्राउंड में सभा का आयोजन किया गया। ईसाई समुदाय के आदिवासी नेताओं ने बताया कि डिलिस्टिंग होने से आदिवासियों की तादाद कम होगी। ऐसे हालात में आदिवासी कमजोर हो जाएंगे। और सरगुजा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक शख्स को सांप के काटने के बाद उसके छोटे भाई ने सांप को बंधक बना लिया। जी हां, इतना ही नहीं, जब पीड़ित शख्स को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया तो अस्पताल में भी सांप को बंद डिब्बे में लाया गया। दरअसल जिले के लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव करई में सोते वक्त मूरचंद नाम के शख्स को सांप ने काट लिया था। मौके पर पहुंचे मूरचंद के भाई ने करैत सांप को एक डिब्बे में बंद कर लिया। अस्पताल में सांप को देख बाकी लोग दहशत में फंस गए। इधर बहरहाल पीड़ित शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन सांप को बंधक बनाने को लेकर लोगों में चर्चाएं तेज हैं। तो सांप को कैद करने पर तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। जब उसके भाई को सांप ने काट लिया तो छोटे भाई ने, मूरचंद के छोटे भाई ने सांप को डिब्बे में कैद कर लिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कराइट सांप वो मोर भाई ला काटे रही। हाँ। कब काटी? रात के। फिर बोला पकड़ के ढाके रही। हाँ। कहाँ लेके आने हैं? हॉस्पिटल में। क्या करिए कि अभी घर के ले के छोड़ा पिला तो एक इलाज करे वाला। हाँ, इलाज बा।
का इलाज कर रहे हैं? सांप काटी से। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।